ईरान इसराइल जंग, पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? बाकायदा जंग छिड़ जाने की सूरत में क्या हो सकता है? बिलाल गौरी का कॉलम। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद एक बड़ी इलाकाई जंग के खतरात सरों पर मंडला रहे हैं। जुग्राफियाई महल वकूअ की वजह से पाकिस्तान फिर से फ्रंट लाइन स्टेट बनने जा रहा है। ये कहना है मारूफ कॉलम निगार बिलाल गौरी का, जिन्होंने अपने ताज़ा कॉलम में ईरान इसराइल जंग के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात से मुतनब्बे किया है। बिलाल गौरी लिखते हैं कि इसराइली जारहियत को हमेशा से अमरीकी आशीर्वाद हासिल रही है और जब मामला एक हद से गुजरने लगते हैं तो फिर मुदाखलत करके जंग बंदी करवा दी जाती है। मगर इस बार जो बाइडेन इंतजामिया की ढिलमिल पॉलिसी की वजह से ये मामला तूल पकड़ गया। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल से शुरू होने वाला सिलसिला हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और फिर हिजबुल्लाह के कायद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुंतज हुआ। फ़लस्तीनी रहनुमा को मारे जाने पर भी ईरानी हुकाम ने जिस तरह मिसाइल हमलों के जरिए खिफ़त मिटाने की कोशिश की, उस पर बहुत तनकीद हुई थी और इस बार दीवार से लगाए जाने पर भरपूर जवाब देने के अलावा ईरान के पास कोई और रास्ता नहीं था। दोस्तों, इतला तो ये है कि मंगल और बुध की दरमियानी शब इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिन्हें मिसाइल शिकन निज़ाम नहीं रोक पाया और बेशतर मिसाइल निशाने पर लगने के बाइस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसराइली हुकाम की तरफ से फ़िलहाल नुकसानात की तफसील तो नहीं बताई गई, अलबत्ता ये कहने पर इत्तेफाक किया गया है कि ईरान ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, उसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी और अब जवाबी हमले के लिए वक्त और जगह का इंतखाब इसराइल करेगा। अमरीकी इंतजामिया की तरफ से भी ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी गई है। मुमकिन है कि इसराइल की तरफ से आने वाले दिनों में ईरान के जौहरी प्लांट्स और तेल के कुओं को निशाना बनाया जाए। इस कार्रवाई में अमरीका के बराह रास्त मुलविस होने की सूरत में रूस ईरान की मदद को आ सकता है और ये लड़ाई के इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है। कॉलम निगार का मानना है कि जिस तरह अमरीकी ताईद और हिमायत के बगैर इसराइल ईरान पर हमला करने की गलती नहीं कर सकता, इसी तरह ईरान भी रूसी हुकाम से मशावरत किए बगैर कोई बड़ा कदम उठाने की पोजीशन में नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जंग के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। बिलाल गौरी लिखते हैं कि पहली बात तो ये है कि जब आपके साथ वाले घर में आग लगती है तो आप उसकी आतिश ज़दगी से मुतासिर ना भी हों तो उसकी हिद्दत ज़रूर आप तक पहुँचती है। तवील तग़य्युर और तब्दीलियों के बाद मईशत के बेहतर होने के इम्कानात पैदा हुए हैं। अगर मशरिक़ वस्ता की इस कशमकश ने इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर ली तो इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही मुतासिर होगा। दोस्तों, सबसे पहला नतीजा तो ये निकलेगा कि आलमी मंडी में खाम तेल के निर्ख, जिनमें मुसलसल कई महीने से मंदी का रुझान देखने को मिल रहा था, उनकी कीमतों में तेज़ी आ जाएगी तो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा। बाकायदा जंग छिड़ जाने की सूरत में हम एक बार फिर दो राह पर खड़े होंगे। अमरीका की तरफ से दो ऑप्शन दिए जाएंगे, या आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे खिलाफ हैं। ये फैसला करना हर एतबार से मुश्किल होगा। इलाकाई, सिफारती और माशी नज़ाकतों को मद्देनज़र रखना होगा। बिलाल गौरी के बकौल अगर हम अमरीकी कैम्प में जाने का फैसला करेंगे तो बाज़ दोस्त ममालिक की तरफ से नाकाबिल एतबार और मौका परस्त कहलाएंगे। जिस तरह अफगानिस्तान में काश्त की गई नफरत की फसल काटना पड़ रही है, इसी तरह की सूरत हाल का सामना ईरान में भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम इस लड़ाई में ईरान का साथ देने का फैसला करेंगे तो उसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का फैसला करने के बाद दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस डील से पीछे हट गए, तो इतनी बड़ी लड़ाई में दरिया के मुखालिफ सिमत कैसे तैर सकेंगे। कॉलम के इख्तिताम में बिलाल गौरी लिखते हैं कि हम सब के हक में बेहतर यही होगा कि इस तरह के मुश्किल तरीन इंतखाब का मौका ही नहीं आए और जंग के बादल छट जाएं। ईरानी तो साल हर साल से पाबंदियों को झेल रहे हैं, इब्तला और आजमाइश के आदी हो चुके हैं, मगर हम इस लड़ाई में बिलवास्ता तौर पर मुलविस होने की कीमत भी नहीं चुका पाएंगे। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।